नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हेडर फुटर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2025 में विभिन्न प्रकार के विकल्प मौजूद हैं। एआई आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट भी मैदान में है। आप अपने सॉफ्टवेयर को कितना ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो आज एक नया फीचर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, जो बहुत बार आप लोगों को परेशानी होती है। यानी आप कई बार ऐसी दुविधा में उलझ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हम इस तरीके का कार्य कैसे करें। जैसे आपके सामने उदाहरण है, वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज होता है। आप चाहते हैं कि मैं जब भी हेडर फुटर का प्रयोग करता हूं, तो वो हेडर फुटर मेरे सभी पेजों पर लगेंगे। यानी आप अगर अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में पेज का जो टॉप का सिरा होता है वो हेडर कहलाता है, और जो नीचे का यानी बॉटम का सिरा होता है वो फुटर कहलाता है। ठीक। तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मैं अपने पेज के टॉप पर भी कुछ लिख पाऊं और कुछ पेज के बॉटम में भी लिख पाऊं। जब आप ऐसा करने जाते हैं तो वह आपके सभी यानी जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस होंगे, वो सभी के सभी दिखाई देंगे। हेडर भी दिखाई देगा सभी पेजों पर और फुटर भी दिखाई देगा सभी पेजों पर, और आप किसी भी तरीके का कार्य कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी तरीके का वर्क करना हो, जैसे आप हेडर पर चैप्टर नेम डाल सकते हैं, या आप पेज नंबर डाल सकते हैं फुटर में, आप किसी का नाम लिख सकते हैं, आप बुक का नाम लिख सकते हैं, या कोई नंबरिंग डाल सकते हैं, या कोई इमेज भी लगा सकते हैं। तो दुविधा कहां पर पैदा हुई, यानी दिक्कत अगर आई है इसमें, तो किस स्थान पर आई है, यानी क्या परेशानी है। तो दोस्तों, परेशानी हमारी ये है कि आप मान लीजिए एक किताब को जब आप प्रिंट करने जाते हैं, या कोई भी पब्लिशर किताब को प्रिंट करवाता है, तो उसमें एक नाम का एक चैप्टर तो नहीं होता। उस किताब का नाम अलग होता है और उस किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो जो पब्लिशर है या जो राइटर है, उसकी डिमांड है कि हमारे 20 पेज के बाद जो चैप्टर नेम आए हेडर पर, वो दूसरा चैप्टर हो, यानी चैप्टर नंबर 2 हो, और 10 पेजों के बाद तीसरा चैप्टर आए, वो चैप्टर नंबर 3 हो। और इसी प्रकार जो फुटर पे नंबरिंग है वो लगातार चलती रहे। तो दोस्तों, इस तरीके का कार्य हम किस तरीके से करेंगे, आइए जानते हैं। मैं लेके चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये कैसे होगा। 2025 की एक नई ट्रिक आपके लिए। ट्रिक नहीं दोस्तों, ये फीचर है कि जिस तरीके से आप इस फीचर का इस्तेमाल करके एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस कार्य को कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। मैं विंडो के साथ आर प्रेस करके विन वर्ड टाइप करता हूं, और आप देखेंगे जैसे ही मैंने विन वर्ड को एंटर किया, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो ये रहा आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मैं इस पेज पे, यानी ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया है, इस डॉक्यूमेंट पर मैं काम करता हूं कि कंट्रोल प्लस एंटर, जो पेज ब्रेक की कमांड है, पेज ब्रेक की कमांड से मैं कई सारे पेज यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे पेज क्रिएट कर लिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। बहुत सारे पेज यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर मैं पेज नंबर 1 पर कर्सर रखूं, और आप देख सकते हैं पेज का ऊपरी सिरा, और ये रहा पेज का निचला यानी बॉटम एरिया, तो हेडर में कैसे पहुंचा जाएगा। तो हेडर में पहुंचने के लिए जब आप ऊपर वाले पेज के इस स्थान पर डबल क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे डबल क्लिक करते ही हेडर सेक्शन अनेबल हो गया, नीचे फुटर सेक्शन भी अनेबल हो गया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पेज का ये वाला स्थान हेडर कहलाता है और पेज का ये वाला स्थान फुटर कहलाता है। अब डबल क्लिक ना करके जाया जाए तो सर कोई दूसरा तरीका है। जी हाँ, आपका कर्सर है पहले पेज पर और आपने इंसर्ट का चुनाव किया। इंसर्ट के हेडर एंड फुटर ग्रुप में आपको यहाँ पर हेडर दिखाई दे रहा होगा। तो आप जब यहाँ पर हेडर आपको दिखाई दे रहा है, आप इस हेडर पर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे सीधे ही आप हेडर सेक्शन के एक लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेडर आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जो भी आपको हेडर चाहिए होगा, उस हेडर को आप चुनाव कर लेंगे। बेसिक हेडर चाहिए
या मॉडरेट लेवल का हेडर चाहिए, तो जो भी आपको हेडर चाहिए होगा वो हेडर आप यहां से क्लिक करेंगे, आपके सामने सेम वही विंडो प्रदर्शित हो गई जो विंडो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेम उसी पोजीशन पर हम यहां पर खड़े हैं। तो आप पेज के ऊपरी सिरे पर यहां पर किसी भी प्रकार, जूम इन कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो आप यहां पर किसी भी प्रकार का कोई नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर अपने चैनल का नाम इनपुट कर देता हूं। आप कंट्रोल ई की सहायता से इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। ये किया मैंने सेंटर अलाइन, और आप देख पाएंगे कि यहां पर आप देख पाएंगे पेज नंबर का भी ऑप्शन है। और जैसे ही आपने हेडर फुटर टैब को ओपन किया तो आप देखेंगे एक सपोर्टिंग टैब यहां पर ऑलरेडी ओपन हो जाएगा हेडर एंड फुटर का। तो हेडर एंड फुटर का सपोर्टिंग टैब जैसे ही ओपन हुआ, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन। तो नेविगेशन ऑप्शन में आप देखेंगे यहां पर गो टू फुटर ऑप्शन दिख रहा है। तो गो टू फुटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे पेज के निचले हिस्से पर ले जाएगा। तो निचले हिस्से पर ले जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर पेज नंबर ऑप्शन दिखेगा। तो यहां से आप बॉटम ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज या करंट पोजीशन, इन तीनों में से किसी भी स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग इनपुट कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखूंगा बॉटम ऑफ द पेज पर मैं यहां पर नंबरिंग इनपुट कर रहा हूं, तो ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये नंबरिंग डल गई। और ये नंबरिंग दोस्तों सभी पेजों पर इक्वलेंट पड़ी है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप देख सकते हैं लगातार ये नंबरिंग यहां पर डली जा रही है। और बट एक चीज आपने यहां पर नोटिस नहीं करी, कि एक चीज यहां पर आपने नोटिस नहीं करी कि यहां पर जो हेडर है वो हेडर सेम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, तो दोस्तों 3 ऑप्शंस तो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस के अंदर एक है डिफरेंट फर्स्ट पेज, एक है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। तो जैसे ही मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसका मतलब होता है कि आपका जो हेडर फुटर है वो पहले पेज पर नहीं लगेगा, बाकी सभी पेजों पर ये दिखाई देगा। और अगर मैं चुनाव करता हूं दोस्तों पहले पेज पर ही कर्सर रखकर डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, तो आप देखेंगे सभी सम विषम पेजों पर आपके हेडर फुटर यहां पर प्रदर्शित हो रहे हैं, बट ये सम पेजों पर यहां पर प्रदर्शित नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं यहां पर ऑड और इवन का यहां पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑड इवन का मतलब दोस्तों ये है कि सम पेजों पर या विषम पेजों पर हम अलग अलग पेजों पर यहां पर नंबरिंग डाल पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैं डिफरेंट ऑड पेज पर देखिए 2 पर मैंने कर्सर रखा है, यहां पर 2 नंबर पेज पर मैं कर्सर रख रहा हूं अपना, और डिफरेंट ऑड इवन का चुनाव कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये यहां पर मेरा हेडर फुटर केवल विषम पेजों पर प्रदर्शित हो रहा है। एक पर मैंने कर्सर रखा तो आप ये देखेंगे यहां पर हेडर फुटर पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहां पर भी सभी के सभी मेरे विषम पेजों पर ही हेडर एंड फुटर दिखाई दे रहा है। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि पहले पेज को छोड़कर भी आप हेडर फुटर लगा सकते हैं, विषम पेजों पर भी हेडर फुटर लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सवाल का उत्तर नहीं मिला दोस्तों। हमारा सवाल ये था कि अगर हमने एक चैप्टर बनाया, उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए अज्जू टैग मैंने यहां पर दिया था, ये सपोज दैट चैप्टर 1 था, ये मैंने इसको दे दिया चैप्टर 1, ये लीजिए। अब ये चैप्टर 1 तो भैया पेज नंबर 2 पे भी प्रदर्शित होगा जैसा कि आपको दिख रहा है चैप्टर 1, और यही चैप्टर नंबर पेज नंबर 3 पे भी प्रदर्शित होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो 5 पेज है उसके बाद जो छठा पेज आए उसका चैप्टर नंबर 2 हो और चैप्टर का नाम कुछ और हो। लेकिन अभी तो मैं जो भी चैप्टर पेज नंबर 1 पे दे रहा हूं और वही चैप्टर पेज नंबर 6 पर भी, 7 पर भी, 8 पे भी, 9 पर भी है। तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, हर एक पेज का हेडर फुटर अपने प्रीवियस यानी पिछले पेज से लिंक होता है। क्या मतलब है? यानी अगर दूसरे पेज पर हेडर फुटर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है तो ये लिंक है अपने पहले पेज से। अगर तीसरे पेज पर हेडर फुटर आपको दिखाई दे रहा है तो ये लिंक है अपने दूसरे पेज से। ऐसे ही जितने भी पेज हैं वो अपने प्रीवियस पेज से उनका हेडर तथा फुटर लिंक होता है आपस में। अब इससे कैसे बचा जाए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 5 पेज चैप्टर 1 थे, तो छठे पेज पर साहब आप अपना कर्सर रख देंगे। तो छठे पेज पर आप अपना कर्सर रखेंगे सबसे पहले, और छठे पेज से मैं अपने पेज को एक नया खंड बनाना चाहता हूं।
अब नया खंड कैसे बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लिंक टू प्रीवियस यहां पर एक विकल्प आपको दिख रहा है, ये अनेबल ही तब होगा जब हम एक नया खंड बना लेंगे। अदरवाइज अभी ये सभी पेज एक ही सेक्शन का हिस्सा है और अभी हमारे पास टोटल हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही खंड है। तो लिंक टू प्रीवियस का विकल्प अभी अनेबल नहीं होगा। ये सारे के सारे पेज अपने प्रीवियस पेज से लिंक हैं ऑलरेडी और वो रहेंगे। अगर हमें ये लिंकिंग तोड़नी है, क्योंकि इस तरीके का कार्य करने के लिए आपको सेक्शन ब्रेक आना बहुत जरूरी है। सेक्शन ब्रेक करता क्या है दोस्तों? सेक्शन ब्रेक एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपके एक ही डॉक्यूमेंट में एक नया खंड बनाने के लिए मददगार साबित होता है। अब आप कहेंगे सर ये नया खंड क्या है? दोस्तों हिंदी में खंड बोल रहे हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेक्शन। बट ये करते क्यों हैं? दोस्तों आपकी इन नॉर्मल आंखों से आपको एक नया खंड प्रदर्शित नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, पर लेकिन डॉक्यूमेंट में कई सारे ऐसे फीचर हैं जो बिना सेक्शन ब्रेक के आप कर ही नहीं पाएंगे। वो कौन कौन से फीचर हैं? तो पहला फीचर है हेडर एंड फुटर, दूसरा पेज है अलग अलग पेजों पर अलग अलग नंबरिंग लगाना, और तीसरा फीचर है अलग अलग पेजों पर अलग अलग बॉर्डर लगाना। तो ये तीन ऐसे फीचर हैं जिनका इस्तेमाल आप बिना सेक्शन ब्रेक के तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें सेक्शन ब्रेक समझना बहुत जरूरी है। तो छठे पेज पर, यानी मैंने बताया चैप्टर नंबर 2 छठे पेज से शुरू हो, तो छठे पेज पर मैं अपना कर्सर रख लूंगा जस्ट लाइक दिस, और मैं चला जाता हूं इंसर्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट टैब का। तो लेआउट टैब में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ब्रेक। तो हमारे पास दो टाइप के ब्रेक है, एक तो नॉर्मल पेज ब्रेक जो एक ही खंड के और पेजों को क्रिएट करेगा, और एक है सेक्शन ब्रेक। तो सेक्शन ब्रेक में भी हमारे पास यहाँ पर कुछ विकल्प हैं। नेक्स्ट पेज यानी सेक्शन क्रिएट हो अगले पेज से, हम ऐसा नहीं चाहते। कंटिन्यूअस यानी जिस पर जहां पर आपका कर्सर है वहीं से आप एक नया खंड बना पाए। जी हाँ, भी यही विकल्प की हमें तकरार है, जरूरत है, तो हम कंटिन्यूअस का चुनाव करेंगे। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यूअस पे क्लिक किया तो आप कहेंगे सर कुछ तो हुआ ही नहीं, ये तो एज इट इज का एज इट इज है। जी हाँ, मैंने आपको बताया आपकी नॉर्मल आंखें इनको नहीं पहचान पाएंगी। आपको डॉक्यूमेंट में कभी भी ये दिखाई नहीं देगा कि ये 6 नंबर पेज एक नया खंड है। लेकिन ये कब दिखाई देगा? ये आपको तब दिखाई देगा जब आप एक डॉक्यूमेंट पे 2 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट काम कर लेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही इसको एक नया खंड बनाया, अब मैं जब हेडर फुटर पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1, और जैसे ही छठा पेज आया यहाँ पर आया है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 कैसे बना? तो दोस्तों सेक्शन 2 ऐसे बना क्योंकि हमने यहां पर अभी अभी सेक्शन ब्रेक की मदद से एक नया खंड बनाया था। आपको यहां प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल आंखों से आप इसे देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां से एक नया खंड है। तो अब जैसे ही मैंने इस पर छठे पेज के हेडर पर अपना कर्सर रखा तो आप लिंक टू प्रीवियस का विकल्प देख सकते हैं जो अनेबल हो चुका है। तो जैसे ही मैं लिंक टू प्रीवियस विकल्प का चुनाव करूंगा तो आप देखेंगे इसका मतलब ये हुआ अब छठे पेज और उसके बाद के सभी पेज यानी पांचवें पेज से उनकी लिंकिंग क्या हो गई? यहां पर टूट गई दोस्तों। क्या हो गई? टूट चुकी है, क्योंकि लिंक टू प्रीवियस हमने यहां खत्म कर दिया है। क्योंकि 1 2 3 4 5 शुरुआत के 5 पेज एक खंड बन गए, और 6 7 8 9 10 और उसके बाद के सभी पेज 15 पेज हैं टोटल, यानी छठे पेज से 15 पेज तक एक नया खंड बन गया। तो अब हमारे पास डॉक्यूमेंट में कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। ठीक, तो अब हम क्या काम करेंगे कि जो छठा पेज था जहां पर आपको दिख रहा है सेक्शन 2, ये रहा छठा पेज, देख सकते हैं पेज नंबर 6, और ये रहा हमारा सेक्शन 2। इसमें हम यहां पर मैं जूम कर देता हूं और यहां पर मैं आपको मिटा कर इसको दे देता हूं चैप्टर 2, और यहां पर एक नया चैप्टर का नाम दे देते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? हेडर एंड फुटर। मैंने यहां पर हेडर एंड फुटर टाइप कर दिया। अब आप देखेंगे ऊपर देखते हैं पांचवें पेज का आपको हेडर फुटर दिखाता हूं तो चैप्टर 1 एजुटेक है, और यही मैं छठे पेज का यानी पांचवें पेज के बाद छठा आएगा, छठे पेज का चैप्टर 2 हेडर एंड फुटर हो चुका है। और आप देखिए ये पेज नंबर भी छठा है। सातवें पेज का देखिए चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने यहां पर छठे पेज के बाद हमने एक नया खंड बना दिया छठे पेज से, और उसी प्रकार हमने लिंक टू प्रीवियस की सहायता से पिछले पेजों का लिंक खत्म कर दिया अपने अगले पेजों का, और
डिफरेंट डिफरेंट काम कर पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो देखिए छठे पेज का हेडर एंड फुटर आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ, चैप्टर 2। और ये रहा आपका पहले पेज का हेडर एंड फुटर, इसको भी मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूं जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आप देख सकते हैं पहले 5 पेज आपके क्या हो चुके हैं। पहले पे 5 पेज का आपको हेडर फुटर हेडर दिख रहा है। फुटर में दोस्तों मैंने भी कोई छिड़कानी नहीं की है, सेम काम ये फुटर के लिए भी होगा। पहले 5 पेज चैप्टर 1 अज्जू टैग, और आप देख सकते हैं अगले छठे पेज से बाकी सारे पेज, क्योंकि एक ही खंड बनाया है तो छठे पेज से लेकर अंतिम पेज तक चैप्टर 2 होगा, और जिसका मैंने नाम बदला था हेडर एंड फुटर। आप देख सकते हैं सभी पेजों का हेडर फुटर आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो अब आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हेडर फुटर किस तरीके से काम करेगा। शर्त एक है कि आपको जिस पेज पर डिफरेंट काम कराना है वहां पर जाके सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करते ही वह एक नया खंड बन जाएगा। लिंक टू प्रीवियस से आप पिछले पेज का हेडर फुटर का लिंक खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और हेडर फुटर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पब्लिकेशंस जितने भी होते हैं, वो जो किताब छपती हैं, उनके जिस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने पेज होते हैं, उस पर्टिकुलर पेज के टॉप पर आपने देखा होगा कि वही चैप्टर का नाम मेंशन होता है जिस चैप्टर की थ्योरी या डेटा होता है। नीचे की अगर बात करें फुटर में, क्योंकि मैंने फुटर भी सेम हेडर की तरह ही होगा, आप डिफरेंट फुटर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जनरली किताबों में कि आपके जो फुटर होते हैं वो छिड़ते नहीं है, यानी उस पर जो नंबरिंग होती है वो एक सीरीज में होती है और पूरे नंबर आपको वहां प्रदर्शित होते हैं। तो हेडर फुटर कितने टाइप के हमने सीखे दोस्तों। यहाँ पर हेडर फुटर की बात करी थी। हेडर फुटर सभी पेजों पर लगता है, पहले पेज को छोड़ के भी लग सकता है, सभी विषम पेजों पे भी लग सकता है, और बाकी आपके हाथ में है सेक्शन ब्रेक की मदद से जहां चाहें जितने चाहें अलग अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा है आपको हेडर फुटर लगाने में, मेरे साथ साथ मेरी वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिकल कीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो, ऐसा ही नया ज्ञान 2025 में एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लगातार जुड़ा रहूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव या कोई भी मदद आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सभी प्रकार के नोट्स फ्री में आपको अवेलेबल हैं। मैं कोर्स भी चला रहा हूं एक टैली ईआरपी 9 को लेकर, उसका फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज की नीड है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे आपको ऐप का लिंक भी मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार का सुझाव या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक अगली 2025 की लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।